नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और मैं कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है और मैं जो है वो कंटिन्यू स्टडी में था। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो लेंदी टॉपिक्स जो है वो मैं एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि मटेरियल तो जो डिज़ाइन है हम लोग उसको पूरा करेंगे पहले एंगुलर के अंदर। उसके बाद में हम लोग जो है ASP.NET कोर की कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग मटेरियल डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले जो मटेरियल टेबल है उसको हम लोग यूज़ करें और कैसे वे में यूज़ करें। मटेरियल टेबल में आप लोगों के पास हर एक टेबल के अंदर एक हेडर होता है, एक रो होती है, ठीक है। कुछ रोज होती हैं और नीचे फुटर होता है। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कॉलम बना सकते हैं। जैसे उन कॉलम्स में हम लोगों को एक्शंस कॉलम लेने हैं, जैसे एडिट करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, डिटेल्स चेक करनी है, इमेज जो है वो हम लोगों को शो करना है, पेजिनेशन करना है, सर्वर साइड पेजिनेशन करना है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मटेरियल टेबल से रिलेटेड हैं। और मटेरियल टेबल एक बहुत ही अच्छा एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट है, आप लोगों को पता है। पेजिनेशन भी एक उसका हिस्सा है, स्पिनर भी एक उसका उसका हिस्सा है। और हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोगों को कैसे ये जो है हम लोगों को सीखनी है, तो पूरा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मटेरियल टेबल का मैं दूंगा, ठीक है। और जो मिसिंग पार्ट रहेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मटेरियल टेबल में बहुत ऐसे पार्ट हैं जो आप लोगों को सीखने हैं और कुछ हिस्से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, मैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, एंगुलर की भी प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों के लिए जो है ASP.NET कोर का भी प्रोवाइड करता हूँ। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और उसमें आप लोग जो है ASP.NET कोर और एंगुलर का जो टॉपिक है वो आप लोग चूज कर सकते हैं कि आप लोगों को किस में जो है वो स्टडी जो है वो प्राप्त करनी है। 1-to-1 का मतलब यही होता है कि हम लोग एक दूसरे से सिंगल सिंगल टू सिंगल जो है वो स्टडी मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मैं कभी भी जो है आप लोगों को जो गाइडेंस है वो एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो टॉपिक है वो है मटेरियल टेबल के ऊपर और इसमें हम लोग पूरा मटेरियल टेबल जो है वो देखेंगे, कैसे मटेरियल टेबल को हम लोग यूज़ करें, कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग उसको डेकोरेट करें हमारे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, मटेरियल के अंदर। तो एंगुलर का ही टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को भी चूज करना चाहिए। मटेरियल टेबल किसके लिए? डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, लिस्ट ऑफ द डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग मटेरियल टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। चलिए कोड पैनल पे चलते हैं और हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मटेरियल जो टेबल है वो हम लोगों को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल का जो पैकेज है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि हम लोगों को मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों को क्या यूज करना है कि मटेरियल के अंदर मैट जो टेबल है, मैट टेबल, वो हम लोगों को यूज करनी है विद डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स हम लोग क्या काम में लेंगे? डेटा सोर्स हम लोग काम में लेंगे यहाँ पर एपीआई, ठीक है। और जेसन प्लस होल्डर की एपीआई आपके पास फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं और इजीली वो आप लोग यूज कर भी पाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप यूज करेंगे material.io, material.angular.io, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट में ये सारी चीजें देख सकते हैं। हम लोगों को याद करने की या कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग टेबल के ऊपर जाते हैं और कैसे आप लोगों को ये चीज सीखनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले कोड के ऊपर जाइए, आप लोगों के पास HTML, TS और CS वाला कोड जो है आप लोगों को मिलेगा। ये पूरा का पूरा टेबल जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैट डैश टेबल, तो ये मटेरियल टेबल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जस्ट कॉपी एंड पेस्ट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टेबल मैट डैश टेबल ही यूज में लिया है, तो ये इसका मतलब है मटेरियल टेबल। अब मैं मटेरियल टेबल को अगर यहाँ पर यूज में लेना चाहता हूँ तो उसका मॉड्यूल फाइल जो है मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो होता है मैट टेबल मॉड्यूल। मैट टेबल मॉड्यूल जो है आप लोगों को मिलेगा एंगुलर के मटेरियल पैकेज के अंदर, जो बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को सबसे पहले मटेरियल की जो थीम है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी CSS जो क्लास है वो स्टाइल के अंदर नहीं लगी है, इसका मतलब हम लोगों ने कोई भी मटेरियल का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है।
एंड देन व्हाट, हम लोगों को कैसे वो मटेरियल का जो पैकेज है वो ऐड करना होता है, ng ऐड। इसके बाद में आप लोगों को लिखना होता है @angular स्लैश मटेरियल। तो आप लोग जो है यहाँ पर मटेरियल का जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर चुके होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, हम लोगों को कहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, देखिए, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस। इस मटेरियल जो पैकेज है वो है आपके पास है 15.2.9। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, पैकेजेस आप लोगों के पास इंस्टॉल हो रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा, उसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस, आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो है आप लोगों को नजर आते हैं और वो आप लोगों को चूज करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि इंस्टॉलिंग पैकेजेस हो रहे हैं, आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी किड़ा आप लोगों के लिए हर टाइप से जो है हर टाइप के वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाता रहेगा, आप लोगों को सिखाता रहेगा, और प्रोफेशनल जो चीजें हैं वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से नजर आएंगी कि यहाँ पर यही चीज करनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप लोगों को नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, चूज ए डिफॉल्ट थीम नेम। यहाँ पर आप लोगों को एक थीम का नाम जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया डीप पर्पल अंबर, ये आप लोगों ने सेलेक्ट किया। एंड देन आप लोगों के पास नेक्स्ट है अपडेट पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पर इंस्टॉलिंग पैकेजेस हैं, एनपीएम के जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। आप लोगों के जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि स्टाइल में एक डीप पर्पल एम्बर के नाम से जो लिंक है वो आप लोगों के पास ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में यहाँ पर स्किप किया था, वो आप लोगों को अब ऐड करना है। जैसे कि मैट टेबल मॉड्यूल आप लोगों को ये ऐड करना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐप टेबल मॉड्यूल, क्योंकि हम लोग टेबल के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, मैट डैश टेबल। अब आप लोगों को ये पैकेज ऐड करना है मटेरियल टेबल का मैट टेबल मॉड्यूल। तो फ्रॉम एंगुलर मटेरियल डैश टेबल आप लोगों ने ऐड किया, यही आप लोगों को जस्ट कॉपी करना है और इंपोर्ट सेक्शन में आप लोगों को चलना है। यहाँ पर आप लोग जो है इंपोर्ट करेंगे मैट टेबल मॉड्यूल को। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर मैट टेबल मॉड्यूल ऐड किया है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टेबल में मटेरियल टेबल आप लोग ऐड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कोई भी आउटपुट आप लोगों के सामने नहीं आया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना तो हेडर रो है, ना फुटर रो है, ना ही रो है। इसमें बेसिकली आप लोगों के पास तीन रोज आप लोगों को मिलेंगी। जैसे कि हेडर रो, जिसमें आप लोगों के कॉलम्स जो है वो डिफाइन आप लोगों को करने हैं, जैसे कि आईडी हो गया, यूजर आईडी हो गया, वगैरह वगैरह, ये हेडर रो होती है। दूसरा होता है मैट रो, जो आपको की डाटा रो होती है। और तीसरी होती है मैट फुटर रो, जो आप लोगों की फुटर रो होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखिए दो ही आप लोगों के पास डिफॉल्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल में थी, मैट हेडर रो, मैट डैश हेडर डैश रो, मैट डैश रो, ये आप लोगों के पास टीआर में डिफाइन है। ये आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर एक बार टेबल का। उसके बाद में आप लोगों के पास है मैट हेडर रो डेफिनेशन, उसमें आप लोगों ने कॉलम टू डिस्प्ले यहाँ पर लिख रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे और वहां पर कॉलम टू डिस्प्ले टाइप का एक एरे बनाएंगे। ठीक है, कॉलम्स टू डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की कंपोनेंट फाइल में होगी। ठीक है, आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल में होगी, वहां पर आप लोग देखिए कि डिस्प्लेड कॉलम, ठीक है, ये नाम से प्रॉपर्टी है, जस्ट कॉपी कर लीजिए। ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जो कॉलम के नेम को डिफाइन करता है, डिस्प्लेड कॉलम्स। और ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के नेम्स लिखे हुए हैं। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड, क्योंकि हम लोग ये जेसन प्लेस होल्डर की जो एपीआई है वो यूज में लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक मॉडल क्लास बनाएंगे। सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग एक मॉडल क्लास बना लें और उसमें आप लोग डिफाइन कर ले अपने कॉलम्स जो आप लोग यूज में लेने वाले हैं, और उससे रिलेटेड डाटा ही आप लोगों के पास आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए एक्सपोर्ट और इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम आप लोग लिख सकते हैं यूजर डीटीओ। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों के पास है आईडी एज ए नंबर, नेम एज स्ट्रिंग, ईमेल नो, हाँ नेम हम लोग उसमें देखते हैं हमारे पास है यूजर आईडी द फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में है आईडी द सेकंड कॉलम, टाइटल इज द थर्ड कॉलम एंड कंप्लीटेड इज द फोर्थ कॉलम। सो हम लोग जस्ट यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यूजर आईडी, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आईडी, यहाँ पर हम लोग थर्ड जो कॉलम है वो हम लोग आईडी के लिए नंबर यूज करेंगे। थर्ड कॉलम हमारे पास है टाइटल, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे टाइटल, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटेड, उसमें हम लोग टाइप लिखेंगे बूलियन।
ओके, एंड द रेस्ट जितना भी कोड है हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम लोगों ने एक प्रकार का मॉडल यहाँ पर बनाया है, एक्सपोर्ट इंटरफेस यूजर डीटीओ। यही कॉलम्स जो है हम लोग यहाँ पर भी डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्लेड कॉलम्स। और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, जैसे कि पोजीशन, नेम, वेट और सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड लिखने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर के नाम से हम लोग एक एरे बनाएंगे, यूजर्स डॉट यू, इट्स अ टाइप ऑफ यूजर डीटीओ। और यहाँ पर हम लोग जो है, जैसा कि मैंने कहा कि जो कॉलम्स नेम है वो एज इट इज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी की पूरी मटेरियल टेबल जो है वो बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग मटेरियल टेबल में हेडर रो बनाते हैं, फुटर रो बनाते हैं, मैट टेबल हेडर रो डेफिनेशन किस टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स जो है इसमें हम लोग यूज में लेते हैं, स्ट्रक्चरल टाइप के डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डिस्प्लेड कॉलम बनाया है, तो यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड यहाँ पर मेरे पास आ गया है। तो ये कॉलम्स नेम है जो आप लोग डिफाइन करेंगे, वो हेडर्स में आप लोगों के पास डिफाइन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास है ये कॉलम्स हैं, याद रखना कॉलम्स है, और इसमें जो हेडर वैल्यूज है वो इनकी यूजर आईडी, आईडी के नाम से डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है मैट हेडर रो डेफिनेशन, मैट हेडर रो की जो कॉलम्स हैं डिस्प्लेड कॉलम वो आपको नजर आएंगे। मैट रो के बाद में आप लोगों के पास है लेट, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हर एक डाटा रो को डिफाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद में उसमें कॉलम्स है कि डिस्प्लेड कॉलम्स जो रो हैं वो कौन से कॉलम्स के नीचे कौन सा कॉलम आएगा, तो डिस्प्लेड कॉलम के नीचे डिस्प्लेड कॉलम्स आएंगे। ये हेडर रो गई, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की, डाटा सोर्स इक्वल्स टू यूजर्स। तो ये यूजर्स है जो हम लोगों को डिस्प्ले होगा, एक टाइप ऑफ एरे। अब हम लोग नेक्स्ट रो बनाते हैं फुटर रो। तो मैट डैश फुटर रो, और मैट फुटर रो की जो डेफिनेशन है मैट रो डेफिनेशन, मैट फुटर रो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। और इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेड कॉलम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एज इट इज डिस्प्लेड कॉलम में तो एज इट इज कॉलम दिखाई देने लग जाएंगे, तो वो हम लोगों को नहीं बनाना है, वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। मैं दूसरा एरे यहाँ पर बनाऊंगा कि किसके नीचे मेरे को क्या दिखाना है फुटर रो में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर मैट हेडर रो सबसे पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैट कॉलम डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी रो की डेफिनेशन दी है, हर एक रो के अंदर क्या आने वाला है, हर रो के अंदर कॉलम्स हम लोगों को डिस्प्ले करने हैं। तो डिस्प्लेड कॉलम वहां पर आ गया, मैट हेडर रो डेफिनेशन, मैट रो डेफिनेशन, मैट फुटर रो डेफिनेशन। वैसे ही आप लोगों को जो डेफिनेशन देनी है, आप लोगों ने अभी रो की डेफिनेशन दी है, अभी आपको कॉलम की डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल कॉलम के अंदर आप लोग क्या क्या इंसर्ट करेंगे। तो आप लोगों को लिखना है मैट कॉलम डेफिनेशन, आप लोगों ने सिंपल लिखा यूजर आईडी। तो अभी देखिए आप लोग इसमें जो हेडर रो है उसमें आप लोग लिख रहे हैं मैट हेडर रो डेफिनेशन में यूजर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास। अब कॉलम डेफिनेशन में हम लोग पूरा का पूरा कॉलम ही डिफाइन करेंगे कि उसमें मैट सेल क्या होगी, मैट फुटर सेल क्या होगी और मैट हेडर सेल क्या होगी। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर कॉलम, एक कॉलम के अंदर तीन चीजें आती हैं, हेडर, आपके पास डेटा सेल, आप लोगों के पास फुटर सेल। तो मैट हेडर सेल, मैट हेडर सेल डेफिनेशन, यूजर आईडी वहां पर नाम आ जाएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होगी, लेकिन मैट सेल हमेशा रिपीट होगी, आप लोगों की हर एक रो वाइज रिपीट होगी मैट सेल। मैट सेल डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा लेट एलिमेंट, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है हर एक रो के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पर एलिमेंट है, तो हर एक रो के लिए तो एलिमेंट डॉट यूजर आईडी हर एक रो में आ जाएगी। मैट फुटर सेल भी रिपीट नहीं होता है, तो मैट फुटर सेल डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ लिखा टोटल। तो लास्ट में देखो मैंने मैट रो जो बनाया है, मैट रो डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा है एक सिंगल एरे, यहाँ पर लिखा यूजर आईडी। तो मैट फुटर जो होगा वो सिर्फ यूजर आईडी के अंडर में होगा, और वहां पर लिखा हुआ होगा आपके पास टोटल। जो फुटर आप लोगों ने लगाया है मैट फुटर रो, उसके नीचे ही आप लोगों के पास यहाँ पर टोटल लिखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने मैट फुटर डेफिनेशन में सिर्फ, मैट फुटर रो डेफिनेशन में आप लोगों ने सिर्फ एक ही एरे के अंदर एक ही कॉलम डाला यूजर आईडी, उस यूजर आईडी के अंडर में ही आपके पास यहाँ पर टोटल नजर आएगा, बस आगे आप लोगों के पास सारे के सारे कॉलम्स आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। अब हेडर रो में आप लोगों ने लिखा है मैट हेडर रो डेफिनेशन यूजर आईडी, तो आप लोगों का हेडर जो होगा मैट रो हेडर, वो आप लोगों का सिर्फ यूजर आईडी आप लोगों को दिखाई देगा, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। तो ये हो गया मैट हेडर रो डेफिनेशन। स्टिकी ट्रू कर दिया, स्टिकी का मतलब वो हेडर जो है वो चिपका रहेगा, आपको जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो वो चिपका रहेगा। यहाँ पर भी मैंने फुटर रो में भी स्टिकी इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, स्टिकी का मतलब है फुटर भी आपका चिपका रहेगा, हेडर भी आपका चिपका रहेगा, बीच में जो जितनी भी डाटाज हैं उसमें यूजर आईडी जो है वो ट्रोल करता रहेगा, मतलब स्क्रॉल करता रहेगा।
द नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ पर आप लोगों ने दूसरा कॉलम डेफिनेशन दिया, तीसरा कॉलम डेफिनेशन देंगे आप लोग, कितना भी कॉलम डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग बदल रहे हैं मैट कॉलम डेफिनेशन आईडी, मैट कॉलम डेफिनेशन आईडी। लेकिन अगर आप लोग हेडर देखेंगे तो हेडर नहीं बनेगा इनका। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम लोगों ने यूजर आईडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सिर्फ हेडर किसका बनेगा? हेडर सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी का ही बनेगा, जिसके पास मैट कॉलम डेफिनेशन है उसी का बनेगा। बाकी के रेस्ट ऑफ दी आप लोगों के नहीं बनने हैं। मैट सेल हमेशा बनती रहेगी। मैट सेल दूसरे वाले में भी, आईडी वाले में भी बनेगी, तीसरे वाले में भी बनेगी। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे वाले में आईडी के अंदर मैट फुटर सेल नहीं ली है। क्यों? क्योंकि मुझे फुटर दिखाना ही नहीं है यहाँ के अंदर नीचे। ठीक है, अभी मैंने पहले वाली के अंदर कोल स्पैन 2 कर दिया है, मतलब दो जो है यूजर आईडी और आईडी तक ये जो है टोटल ही नजर आएगा आपको। नेक्स्ट में जो टाइटल है वहां पर आप लोगों ने फिर से एक मैट फुटर सेल ऐड कर दी है। मैं फुटर सेल डेफिनेशन में दे रहा हूँ टोटल, जितने भी टोटल्स होंगे वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूंगा। लास्ट में हम लोग टाइटल के बाद में कंप्लीटेड हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम लोग नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी एक बार के लिए मैं टोटल लिख देता हूँ। एंड लास्ट वन आप लोगों के पास है यूजर आईडी, उसको मैं यहाँ पर बदल देता हूँ कंप्लीटेड के साथ। तो यूजर आईडी हो गया, आईडी हो गया, टाइटल हो गया, एंड देन लास्ट वन इज कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड में भी देखिए तीसरा फुटर सेल है, वो मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं यहाँ से हटाऊंगा। फुटर सेल मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हेडर सेल की जरूरत है। मैट सेल की डेफिनेशन की जरूरत है, मुझे फुटर सेल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से वो हटा दूंगा। यहाँ पर देखिए मैट रो के अंदर आप लोगों के डिस्प्लेड कॉलम है, तो हर बार आप लोगों के पास कॉलम्स आते जाएंगे, लेकिन मुझे हेडर रो के जो जितने भी कॉलम्स हैं वो आप हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्टार के साथ मैट हेडर रो डेफिनेशन में लिखता हूँ डिस्प्लेड कॉलम्स, फिर सेमी कॉलन में स्टिकी ट्रू डाल देता हूँ। तो अभी लास्ट वाला जो कॉलम है कंप्लीटेड, अभी मेरे पास हेडर रो पे पूरे के पूरे कॉलम दिखाई देंगे, जैसे कि यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड, क्योंकि मैंने वहां पर मैट रो के अंदर देखिए काम में लिखा है डिस्प्लेड कॉलम। अभी मैंने इसमें कंप्लीटेड में एक चेकबॉक्स ऐड किया है। और टू वे बाइंडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टू वे बाइंडिंग के लिए एनजी मॉडल इन बनाना बॉक्स हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनजी मॉडल इन बनाना बॉक्स हम लोगों ने यूज किया, और ये बाइंडिंग की जो एक्सप्रेशन है वो मुझे लिखनी पड़ेगी कि एलिमेंट में जो कंप्लीटेड आईडी है, कंप्लीटेड है, वो मुझे यहाँ पर यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है पूरी की पूरी डाटा टेबल को बाइंड कर सकते हैं विद हेडर रो, फुटर रो और सिर्फ रो के साथ, मैट रो के साथ। तो मैट हेडर रो गया, मैट रो गया, मैट फुटर रो गया। ठीक है, ये तो मैट फुटर रो। मैट कॉलम डेफिनेशन, ठीक है, कॉलम डेफिनेशन में कौन कौन से कॉलम डेफिनेशन है आप लोगों के पास? मैट हेडर सेल, मैट सेल, मैट फुटर सेल। वैसे ही आप लोगों को हेडर सेल में भी डिफाइन करना है मैट हेडर रो डेफिनेशन, मैट फुटर रो डेफिनेशन और मैट सेल डेफिनेशन। ठीक है, ये सभी की सेल्स के बारे में डेफिनेशन है, और नीचे आप लोगों को रो डेफिनेशन देनी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये सभी ऐड कर दिए। अब हम लोग एपीआई का छोटा सा एक पार्ट देख लेते हैं जो आप लोगों के पास app.model.ts में है। इसमें आप देखिए कि आप लोगों के पास आप लोगों को क्या ऐड करना है। जैसे कि आप लोगों को ऐड करना है, जैसे मैंने टेबल मॉड्यूल आप लोगों के पास यहाँ पर ऐड कर दिया। एनजी मॉडल के लिए आप लोगों को फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। ट्यूब वे बाइंडिंग के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल आप लोगों को ऐड करना होता है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, ये मैंने एनजी मॉडल के लिए ऐड किया है, जो बनाना इन बॉक्स में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे को क्या यूज में लेना है, एक्चुअली मैं वहां पर टू वे बाइंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एनजी मॉडल के अंदर टू वे बाइंडिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये इंटरपोलेशन के सिग्नल आप लोगों को नहीं देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी जो टोटल वाला है वो भी मुझे आपको बताना है। ये देखिए रिजॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, ये तो आपकी होगी हेडर रो। ठीक है, जिसमें आपके हेडर सेल हेडर कॉलम हेडर मैट कॉलम डेफिनेशन में आप लोगों के पास मैट हेडर जो सेल डेफिनेशन है वो आप लोगों की यहाँ पर डिफाइन की गई है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लेना है नेक्स्ट वन में एनवायरमेंट्स नाम से एक फोल्डर, और एनवायरमेंट्स में environment.production.ts, environment.ts, ये दो फाइलें हम लोग बनाएंगे। प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं वो, और प्रोडक्शन और जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो environment.ts फाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ गया।
ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी बनेगा, लेकिन आप लोगों को पूरी की पूरी जो मटेरियल टेबल है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करें, कैसे ऐड करें, कैसे नहीं ऐड करें। ठीक है, तो तीन ही चीजें हैं, हेडर रो है, मैट सेल है और मैट फुटर सेल है। ये तो रो वाइज डाटा हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करने वाले हैं एनवायरमेंट में, बेस यूआरएल, जो हमारा क्या होगा, एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ओके ये ऑब्जेक्ट टाइप है, इसमें इक्वल टू नहीं लगता है, तो यहाँ पर इक्वल टू हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं, कोलन। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने जेसन प्लेस होल्डर वाली एपीआई यूज में ली है और उससे हम लोग डाटा जो है फैच करेंगे। तो हमारे पास एक सर्विस भी होनी चाहिए जहां पर मैं ये यूज कर सकूं। ठीक है, तो मैं एक सर्विस बना लेता हूँ nggs, और वो सर्विस जो है मैं सिक्योरिटी के अंदर बनाता हूँ या सर्विसेज फोल्डर के अंदर बनाता हूँ। तो मैंने लिखा सर्विसेज स्लैश, आप लोग नाम लिख सकते हैं अकाउंट, और उसके बाद में जो स्पेक्स फाइल है उसकी, उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो सिंपली मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसमें आप लोगों की specs.ts फाइल भी बन जाएगी और साथ में service.ts फाइल भी बन जाएगी। अब आपको देखना है इस सर्विस के अंदर आप लोग एपीआई को यूआरएल को यूज करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को एचटीटीपी क्लाइंट चाहिए और आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर लिखें कंस्ट्रक्टर प्राइवेट एचटीटीपी क्लाइंट, और ये जो है वो आप लोगों के एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने यूज किया एचटीटीपी क्लाइंट app.module.ts के अंदर, एंड देन फाइनली इंपोर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल, ओके, फ्रॉम angular.common/this। तो आप लोगों के पास ये भी हो गया एंड एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल भी आप लोगों ने ऐड कर दिया। अब आप लोगों को गेट कॉल करना है, जिसमें आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आप लोगों के पास आए, तो एक अलग से एक मेथड बना लीजिए कंस्ट्रक्टर के बाद, जिसमें आप लोग लिखें गेट ऑल यूजर्स, और वो जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल भी किस टाइप का होगा, यूजर डीटीओ टाइप का होगा। सो आप लोगों ने लिखा रिटर्न दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट डॉट गेट यूजर डीटीओ, इट्स अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डॉट बेस यूआरएल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए ऑब्जर्वेबल जो है वो छोटा नहीं है, वो कैपिटल में होना चाहिए, तो आप लोगों ने वो मिस कर दिया होगा। मेथड यूज कीजिए दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट डॉट गेट, और यहाँ पर यूजर डीटीओ टाइप का आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट डॉट बेस यूआरएल आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यूज किया ऑब्जर्वेबल, एंड देन फाइनली आप लोगों के पास आ गया यहाँ पर ऑब्जर्वेबल। एंड देन नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, अकाउंट डॉट सर्विस डॉट टीएस। ओके, एक बार के लिए मैं सभी चीजें जो है वो क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से रीइनिशिएट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे सारे के सारे यूजर आ जाएंगे, तो मुझे जो ऐप कंपोनेंट डॉट जो टीएस फाइल है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज में लूंगा एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में एज ए जो सिंगलटन सर्विस है मेरे पास यूजर सर्विस, वो मैं यहाँ पर काम में लूंगा अकाउंट सर्विस को। तो मैंने यहाँ पर काम में लिया कंस्ट्रक्टर प्राइवेट अकाउंट सर्विस कोलन अकाउंट सर्विस। अब मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ ng on init। ठीक है, ng on init के अंदर मैं क्या काम करूंगा, ng on init के अंदर मुझे यहाँ पर जो यूजर्स नाम से जो एरे है वो मुझे यहाँ पर बाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले ng on init को यूज करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा on inits आप लोगों के हुक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लाइफ साइकिल हुक्स हैं जो एंगुलर के हैं, उसमें ऑन इनिट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग इनिशियलाइजेशन के टाइम यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया है कि कौन सा कहाँ पर यूज में लें।
Nginx init void, so this dot account service dot get all users। यहाँ पर देखिए सारे के सारे यूजर्स जैसे ही मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, तो डेटा सोर्स नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने उसको बाइंड कर रखी थी मैट टेबल के साथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में देखिए ये चेकबॉक्स मेरे पास नहीं आया, मतलब टू वे बाइंडिंग नहीं हुआ। तो ये जो कंप्लीट नाम से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये तो हेडर का नाम हुआ, लेकिन जो प्रॉपर्टी नेम है वो कंप्लीटेड है। ठीक है, तो वो उसके साथ प्रॉपरली मुझे बाइंड करना पड़ेगा, तो मैं वो बाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग कंप्लीटेड, एलिमेंट डॉट कंप्लीटेड नाम से प्रॉपर्टी है। हेडर कॉलम जो है, हेडर मैट हेडर स्टाइल डेफिनेशन अलग है, वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा एलिमेंट डॉट कंप्लीटेड। तो उसके बाद में वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो आप लोगों के जो अगर उसमें ट्रू प्रॉपर्टी है तो वो चेक होकर मेरे पास आ जाएंगे। इसे हम लोग बोलेंगे टू वे बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड नाम से प्रॉपर्टी है,